पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ना चाहता और दाऊद और महविश कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन अब हम आर्ट ऑफ सेइंग गुड बाय यानी अलविदा कहने की कला का एक विश्लेषण करेंगे। अलविदा कब कहना चाहिए, अलविदा कहने का सबसे सही समय क्या है और अलविदा लोग क्यों कहते हैं। जीवन में हम में से ज्यादातर लोगों को जो भी पहचान मिलती है, जो भी सफलता मिलती है और इस सफलता के साथ जो धन दौलत और प्रतिष्ठा मिलती है, उसे छोड़ देना यानी अलविदा कह देना सबसे मुश्किल काम होता है। आसान नहीं होता और लोग उसे कभी भी कर नहीं पाते। ज्यादातर लोग हम अपने पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को ही अपनी असली पहचान मानते हैं। इस पहचान के साथ हमारा रिश्ता जितना लंबा होता है उतना ही उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए लोग उसूलों तक से समझौता कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अचानक इस पहचान को छोड़ने की क्षमता रखता है, सही मायनों में वही व्यक्ति सफल होता है। हमारे इस विश्लेषण का आधार दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर्स में से एक लियोनेल मेसी का वो फैसला है जिसने पूरी दुनिया को आज हैरान कर दिया है। मेसी ने अपने प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को छोड़ने का फैसला किया है। वो इस क्लब के लिए पिछले 20 वर्षों से खेल रहे थे। 20 साल पुराना रिश्ता था। बार्सिलोना के क्लब का नाम है FC बार्सिलोना, जो कि स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है। यह ठीक वैसा ही है जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी अपने अपने देशों के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हैं अपने देशों की टीम में, लेकिन IPL में वो कई दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ एक टीम बनाकर किसी दूसरी टीम से भी मुकाबला करते हैं। मेसी का बार्सिलोना को छोड़ने का फैसला ठीक वैसा ही है जैसे महेंद्र सिंह धोनी अचानक IPL की अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ दें। वो टीम जिसके साथ वो 12 वर्षों से जुड़े हुए हैं और जिसे उन्होंने अपनी कप्तानी में 3 बार चैंपियन बनाया है। ये उदाहरण के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेसी का बार्सिलोना छोड़ना इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी खबर है। मेसी 33 साल के हैं और सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही FC बार्सिलोना के लिए खेलने लगे थे। यानी वो पिछले 20 वर्षों से इस क्लब का हिस्सा रहे हैं और बचपन से इस क्लब के लिए खेल रहे हैं। जब वो 13 साल के थे तब से बार्सिलोना के लिए खेल रहे हैं। बार्सिलोना उन्हें उनकी फीस के तौर पर हर साल 593 करोड़ रुपए देता है। इस क्लब से उनकी हर महीने की आमदनी 49 करोड़ रुपए है। 49 करोड़ रुपए प्रति महीना, यानी वो बार्सिलोना से हर दिन लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपए और हर घंटे 6,79,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब अचानक उन्होंने अपने इस क्लब को छोड़ने का फैसला कर लिया। मेसी ने बार्सिलोना को यह सूचना कल रात एक फैक्स भेजकर दी है। मेसी ने बार्सिलोना के लिए 731 मैच खेले हैं अब तक, जिनमें उन्होंने 634 गोल किए हैं। 285 गोल्स को असिस्ट किया है, यानी इतनी बार उन्होंने गोल करने वाले खिलाड़ी को फुटबॉल पास किया है। वो 48 हैट्रिक्स अपने नाम भी कर चुके हैं। और इसके अलावा बार्सिलोना में रहते हुए मेसी कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी अपने नाम कर चुके हैं। बार्सिलोना के साथ मेसी का कॉन्ट्रैक्ट वर्ष 2021 तक का है। अगले साल एक्सपायर होना था यह कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उन्होंने इस क्लब को तत्काल प्रभाव से छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने क्लब से कहा कि उन्हें फ्री ट्रांसफर का मौका चाहिए, फ्री ट्रांसफर करना चाहते हैं। फ्री ट्रांसफर का मतलब है जब कोई दूसरा क्लब ज्वाइन करे तो बार्सिलोना उनसे जुर्माना ना वसूले। यानी जब मेसी किसी दूसरे क्लब को ज्वाइन कर लेंगे तो बार्सिलोना उन्हें उनके ऊपर कोई फाइन ना लगाए। हालांकि फुटबॉल के जानकारों का मानना है कि अगर बार्सिलोना उन्हें फ्री ट्रांसफर नहीं देता तो भी मेसी मानने वाले नहीं हैं और वो बार्सिलोना से को छोड़ने के लिए 700 मिलियन यूरोज यानी 6,000 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं। यह रकम उनका नया क्लब चुकाएगा। इसे आम बोलचाल में बाय आउट कहा जाता है। अगर ऐसा हुआ तो यह फुटबॉल के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रांसफर फी होगी। लेकिन मेसी जिस क्लब के साथ 20 वर्षों से खेल रहे हैं और जो क्लब उनकी पहचान बन गया था, उसे उन्होंने छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसे आप 5 पॉइंट्स में समझिए। मेसी अपने ही क्लब से इतने नाराज क्यों हैं? यह जानने के लिए आपको फुटबॉल का शौकीन होने की भी कोई जरूरत नहीं। आसान भाषा में आपको समझाते हैं। पहला कारण है कि वो अपने क्लब के हालिया प्रदर्शन से खुश नहीं थे। इसी महीने की 16 तारीख को उनकी टीम जर्मनी के बायर्न म्यूनिख क्लब के साथ मुकाबले में बहुत बुरी तरह से हारी थी। 8-2 से उनकी टीम हार गई थी।
तो बड़ा कारण तो यह है कि बार्सिलोना की टीम आजकल बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही थी और ऐसी टीम में खेलने से मेसी खुद भी परेशान थे और उनका खुद का करियर इससे प्रभावित हो रहा था। दूसरा कारण यह है कि वो अपने क्लब बार्सिलोना में होने वाली राजनीति से बहुत परेशान थे। उन्हें शिकायत है कि मैनेजमेंट उनकी बात नहीं सुन रहा और क्लब में बहुत राजनीति हो रही है और यह राजनीति बढ़ती जा रही है। तीसरी वजह यह है कि पिछले कई वर्षों से बार्सिलोना की टीम पूरी तरह से अब एक ही व्यक्ति पर निर्भर होकर रह गई थी और वो है मेसी। उन पर हमेशा शानदार प्रदर्शन करने का दबाव रहता था और उनकी टीम उनके अलावा मैच जिताने वाले अच्छे खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल नहीं कर पा रही थी। चौथी समस्या पैसे की है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बार्सिलोना की हालत ठीक नहीं है पैसे के हिसाब से और क्लब द्वारा खिलाड़ियों पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी फीस में कटौती करें। मार्च के महीने में मेसी समेत बार्सिलोना के सभी खिलाड़ी अपनी फीस में 70% तक की कटौती करने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन खिलाड़ियों के लिए आगे भी ऐसा करते रहना बहुत मुश्किल है। पांचवी वजह यह है कि मेसी अपने दोस्त और अपने साथी खिलाड़ी रहे लुइस सुआरेज को टीम से निकाले जाने से बहुत नाराज हैं। लुइस सुआरेज भी बार्सिलोना के लिए खेलते हैं और वो मेसी के बहुत पक्के दोस्त हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी 2021 में समाप्त हो रहा है, लेकिन बार्सिलोना का मैनेजमेंट मेसी को यह बता चुका है कि वो सुआरेज का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के मूड में नहीं है, सुआरेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाएंगे। ये बात मेसी को अच्छी नहीं लगी। जैसा कि हमने आपको कहा, मेसी की पीड़ा को समझने के लिए आपको फुटबॉल का शौकीन होने की जरूरत नहीं। ये सारे कारण वही हैं जिनकी वजह से हम और आप भी अक्सर कई बार अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, पद छोड़ देते हैं और कई बार रिश्तों को भी छोड़ देते हैं और अलविदा कह लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग ये बात सिर्फ मन में रखते हैं, जबकि मेसी ने इसे तुरंत सच करके दिखा दिया और इसलिए आज हम मेसी के बहाने किसी भी चीज को अलविदा कहने की कला का विश्लेषण आपके लिए कर रहे हैं। इसके लिए फुटबॉल खेलने की जरूरत नहीं है, इसके लिए खिलाड़ी होने की भी जरूरत नहीं है। ये जो विश्लेषण है आपके जीवन में काम आ सकता है। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेसी बार्सिलोना को छोड़ने के बाद किस क्लब में जा सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है ब्रिटेन का मैनचेस्टर सिटी क्लब। इस रेस में शामिल दूसरे क्लब्स भी हैं, जैसे उनमें से एक है पेरिस सेंट जर्मेन और यह फ्रांस का एक बहुत मशहूर फुटबॉल क्लब है। मेसी यहां भी जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेसी जैसे खिलाड़ी अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय टीम में खेलते हैं तो फिर ये क्लब सिस्टम आखिर क्या है। जैसा हम आपको बता चुके हैं, ये आईपीएल की तरह होता है। दुनिया में अलग अलग देशों की अलग अलग फुटबॉल लीग होती है। इनमें अलग अलग क्लब्स एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की सबसे मशहूर लीग प्रीमियर लीग, जर्मनी की लीग का नाम है बुंडसलीगा और इसी तरह स्पेन की लीग का नाम है ला लीगा। यानी अलग अलग देशों में फुटबॉल की अलग अलग लीग्स हैं जहां फुटबॉल खेला जाता है, मैच खेला जाता है और उसमें अलग अलग क्लब्स की टीम खेलती है। मेसी इसी लीग में बार्सिलोना के लिए खेलते थे। मेसी आज दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर्स में से एक हैं, लेकिन उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। उनके पिता अर्जेंटीना की एक स्टील फैक्ट्री में बहुत साधारण से कर्मचारी थे और उनकी मां घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। यानी बहुत गरीब परिवार से आते हैं मेसी ने बहुत छोटी उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन 11 वर्ष की उम्र में यह पता चल गया उन्हें कि उन्हें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। ये एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, यानी उसका कद छोटा रह जाता है। उस समय मेसी का कद सिर्फ 4 फीट 2 इंच था और इस स्थिति की वजह से हो सकता है उनका कद इतना ही रह जाता। इसके कुछ वर्षों के बाद ही बार्सिलोना ने मेसी की प्रतिभा को पहचाना और उनके इलाज का खर्चा उठाने का फैसला किया। मेसी बचपन में ही बहुत शानदार फुटबॉल खेलते थे और बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। बार्सिलोना ने उनकी इस प्रतिभा को पहचान लिया बचपन में ही और इस खिलाड़ी को अडॉप्ट कर लिया मतलब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और यह कहा कि हम तुम्हें पैसा भी देंगे, तुम्हारी बीमारी के खर्चे का पूरा खर्चा उठाएंगे, लेकिन बशर्ते तुम हमारी टीम में खेलोगे। इसी दौरान मेसी अर्जेंटीना से स्पेन चले गए और फिर वहीं बस गए। आज मेसी का जो कद है, उनकी जो हाइट है, वो है 5 फीट 7 इंच, जबकि फुटबॉल में खिलाड़ियों का औसत कद 5 फीट 9 इंच के आसपास होता है। ये कम से कम हम आपको बता रहे हैं, वरना फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं वो इससे भी लंबे होते हैं। लेकिन मेसी ने अपनी इस शारीरिक कमी को अपनी मेहनत के
आड़े नहीं आने दिया। उनके क्लब बार्सिलोना ने भी उनका पूरा साथ दिया और धीरे धीरे अपने परिश्रम के दम पर मेसी दुनिया के ऑल टाइम ग्रेट यानी महान खिलाड़ियों में शामिल हो गए। लेकिन अब उन्होंने बार्सिलोना के साथ अपने इस रिश्ते को तोड़ने का फैसला किया है। वो टीम जिसके लिए वो बचपन से खेलते आए हैं, वो टीम वो क्लब जिसने सबसे पहले मेसी को बचपन में पहचाना और ये देखा कि इस लड़के के अंदर बहुत जबरदस्त प्रतिभा है, उसका इलाज उस टीम ने कराया, उसका इलाज उस क्लब ने कराया, उस टीम को छोड़ने का फैसला कर लिया। मेसी का यह फैसला सिर्फ फुटबॉल की दुनिया की एक बड़ी घटना नहीं है, बल्कि उनका यह फैसला आम लोगों को भी कई सबक देता है। अब आपको यह समझना चाहिए कि इसमें सबक क्या है। पहला सबक यह है कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। रिश्ता कितना भी मजबूत और पुराना क्यों ना हो, अगर उसमें दरार आने लगे तो उससे अलग हो जाना ही बेहतर होता है। दूसरा सबक यह है कि जीवन में कोई चीज अगर सबसे ज्यादा स्थायी है तो वो है बदलाव। बदलाव ही सबसे स्थायी चीज है, इसलिए बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहिए। फिर चाहे इसके लिए आपको अपनी पुरानी पहचान ध्वस्त करके नई पहचान ही क्यों ना बनानी पड़े, यानी आपको हमेशा खुद का एक बेहतर वर्जन बनने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा सबक है कि आपको चीजों को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आप बुरे प्रदर्शन के दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि आपको यह फैसला तब लेना चाहिए जब आपका प्रदर्शन अपने चरम पर हो, यानी आप अपमान के साथ नहीं बल्कि सम्मान के साथ विदा लें। मेसी ने भी यह फैसला तब लिया जब उनका प्रदर्शन अच्छा था और वो लगातार स्कोर कर रहे थे। यह सही समय था जाने के लिए। मेसी के इस फैसले से चौथा सबक यह ले सकते हैं कि दुविधा और असुविधा में से अगर किसी एक चीज को चुनना हो तो हमेशा असुविधा को चुन लेना चाहिए, क्योंकि दुविधा से बड़ा रोग कोई है नहीं। गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि तुम युद्ध लड़ो या मत लड़ो, लेकिन किसी भी प्रकार की दुविधा में कभी मत रहो। और पांचवा सबक यह है कि जिस कहानी को अंजाम तक पहुंचाना मुमकिन ना हो, उसे एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। बार्सिलोना और मेसी ने एक साथ जो सफलताएं हासिल की, उनका दौर अब बीत चुका है। इसलिए इससे पहले कि एक साथ सफलता की ऊंचाइयां छूने वाले बार्सिलोना और मेसी एक साथ गर्त में चले जाते, एक साथ मिट्टी में चले जाते, मेसी ने खुद को इस कहानी और रिश्ते से अलग कर लिया। अब बार्सिलोना के पास भी उतना ही मौका है दोबारा से वापस वहीं जाने का, सफलता की उन्हीं ऊंचाइयों को छूने का, और मेसी के पास भी वैसा ही मौका है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के एक श्लोक में लिखा है कि जब आप किसी चीज को जोर से पकड़ते हैं तो आप उसके साथ एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। यह संबंध इच्छाओं को जन्म देता है। इच्छाएं क्रोध का कारण बनती हैं। क्रोध की वजह से आप फैसले नहीं ले पाते और फैसले न लेने की यही आदत धीरे धीरे दुविधा में बदल जाती है और आपका पूरा जीवन इसी कंफ्यूजन यानी दुविधा का शिकार हो जाता है। इसलिए अपनी पहचान को छोड़ना कई बार जीवन के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने राजा जरासंध के साथ बार बार युद्ध से तंग आकर मथुरा को छोड़ दिया था। उन्होंने हर बार जरासंध को युद्ध में हराया था। वो चाहते तो उसका वध भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसमें अपनी ऊर्जा नष्ट करना सही नहीं समझा और उन्होंने मथुरा से दूर द्वारका नाम का एक नया शहर बसा लिया और अपनी भूमिका बदलकर वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रणनीतिकार बन गए। इसी तरह महात्मा गांधी एक सफल वकील थे, लेकिन देश की खातिर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। जहां वकालत करते थे वो जगह भी, वो देश भी छोड़ दिया और एक स्वतंत्रता सेनानी बन गए। अगर महात्मा गांधी अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते तो शायद भारत की आजादी की लड़ाई वैसी नहीं होती जैसी आज आपको दिखती है। दुनिया की मशहूर कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने भी अपनी ही बनाई कंपनी को छोड़ दिया था और उन्होंने पिक्सर और नेक्स्ट के नाम से नई कंपनियां बना ली थी। लेकिन 7 वर्षों के बाद स्टीव जॉब्स एक बार फिर एप्पल का हिस्सा बन गए और उनकी नई कंपनी नेक्स्ट का विलय भी एप्पल में हो गया। मोबाइल फोन और पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति का श्रेय स्टीव जॉब्स को ही जाता है, लेकिन जब वो सफलता के चरम पर थे तब उन्होंने अपनी ही कंपनी को अलविदा कह दिया था। इसलिए अलविदा कहने की कला हर किसी को आनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पाता वो किसी नई चीज का निर्माण भी नहीं कर सकता।